हम घर में पूजा पाठ करके फिर भगवान राम जी का मंदिर था और शिव जी का था, तो शिव जी को जल वल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, उसके बाद ही दूध पीते, नाश्ता का आदि जो भी। एक बार रास्ते में देखा तो कोई पैंट शर्ट वाला युवक पड़ा है बेहोशाला। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हम वहां खड़े रहे तो हमारे अंतर्यामी की प्रेरणा हुई ना, कारण की प्रेरणा हुई कार्य को। उसको पानी छाटा, पानी पिलाया, भूख भूख तो जो शिव जी को दूध चढ़ाना था वो पिला दिया, तो उसमें आ गई चेतना। बाबूजी, उस समय बापू नहीं थे, बाबूजी हम बिहार से, पिता मर गए, भाभी ने ताने मारे, कमाता नहीं हराम की खाता है, निकल पड़े कमाने को। अहमदाबाद में आए, कुछ था तो नहीं, हमाली चालू किया तो कूलियों ने मिलके मारा कि हमारे पेट पे लात मारने को आ गया बिहारी, तो वहां से मार के भगा दिया। तो पैदल पैदल, छोटा स्टेशन है मणिनगर का, वहां जा रहा था। 3 दिन से भूखा था, चक्कर आ गए, इसलिए मैं गिर पड़ा था। मैंने कोई नशा नहीं किया था ऐसा। तो वही परमात्मा पिघला, अपने जो खर्ची के रुपए पैसे थे, चिल्लर विलर जो भी कुछ था वो दे दिया। माँ को बोला मीठी पक्की रोटियां बना दे, भाखरी जैसी जो 2-4 दिन रहे वो सब बना दे। 2-4 दिन वो खाता रहे और पैदल रिक्शा में बिठा के उसको रवाना किया मणिनगर स्टेशन के तरफ। महाराज लोगों की नजर से तो लाचार, मोहताज, कूलियों के द्वारा पीटा गया, सताया गया, भाभी के द्वारा धिक्कार पाया गया, एकदम बेचारा आदमी है। लेकिन उस बेचारे के द्वारा वो ऐसा भरसा के अंदर आवाज है, आज मेरी पूजा होगी। मैं क्या, आप कौन बोल रहे कि जिसको जल चढ़ाता है, मैं वही बोल रहा हूं। अब तुम संसार में नहीं रहोगे, मेरे बन गए, मेरे पास आ जाओ, संत बन जाओगे। और फिर कुछ ही दिन में चल पड़े हम तो, और अभी तक यहाँ बैठे। हाँ, मैं कहूँ वो बिहारी तेरा भला हो भाई, तेरे चक्कर आने का भला हो। तो भगवान संत के द्वारा कृपा करता है, लेकिन लाचार मोहताज की सेवा भी करते तो लाचार मोहताज के द्वारा भी दुआ वही देता है। अथवा वो बाहर से नहीं दुआ दिया तो इधर दुआ देने वाला देर भी तो नहीं करता। फिर अनुष्ठान किया तो बार बार लीलाशाह जी के पास चलो, आप कौन बोल रहे जिसका अनुष्ठान कर रहे हो? शिव जी का। तो मैं शिव बोल रहा हूं, क्या पता मेरे मन की कल्पना है क्या? आप बोलते हैं कि मेरे मन की भावना है। तो जाता शिव मंदिर में तो शिव जी का निर्माल्य, पार्वती का निर्माल्य बिखरता मिलता, तो वो शुभ माना जाता था। तो एक बार आप ईमानदारी से ईश्वर की तरफ चले जाओ तो महाराज वो न जाने क्या क्या लीला करके, कैसे कैसे करके, सत्संग सुना के, ये करके आपको अपने स्वरूप में ले आते। ईश्वर कृपा करते, ईश्वर कृपा करते तो करते होंगे बाबा। जब सत्संग ही नहीं मिला, महात्मा भी नहीं मिले, तो ईश्वर के स्वरूप का पता ही तो नहीं चलेगा। और ईश्वर कैसे कृपा करते हैं? मैं तो ये बात आज कहा किसी को, मैं क्या ईश्वर, बोले भगवान और संत लोग कृपा करते हैं। मैं क्या, संत लोग भी कृपा तो भगवान से ही करेंगे। और भगवान संतों के द्वारा कृपा करते हैं, लाचार मोहताज के द्वारा भी भगवान कृपा कर देते हैं। संत के द्वारा तो करते हैं, लाचार मोहताज अनजान जिसको लोग बेकार मानते हैं उसके द्वारा भी भगवान कृपा करते। भगवान कब किसके द्वारा कैसे कृपा करे, आप केवल भगवान को चाहो। जैसे किसी को आप चाहते और उस व्यक्ति को पता चल गया कि ये मेरे को चाहता है, ढूंढ रहा है,
तो व्यक्ति सामने अंधेरी रात में बैटरी ले आया और बोले कहाँ जाना है? बोले फलाने के घर। वो समझ गया फलाने का घर मतलब मेरे घर आना चाहता। अभी उसने गुप्त रखा, इधर है इधर है इधर। अब उस पार है नदी के, नाव वाले तो चले गए। बोले आप खड़े रहो, मैं करता हूं। तो किसी से कुछ साधन वाधन कैसे भी करके फोन वोन करके नाव बुलाई, बिठा दिया, ले गया। अब मिले तो बोले अरे तुम ही थे यार। मिले तो पहले थे, लेकिन आनंद पता चलने पे आया। ऐसे ईश्वर तो मिलते रहते हैं, लेकिन पता चलने का जो मजा है वो अलग बात है।